ये आपने क्या करना बेटा, इसमें यहाँ ये दे रखा दिया आपका इलिप्स है ना, इसमें ट्रायंगल बनाना बेटा, मैक्सिमम एरिया का निकालना। अब हमें मैक्सिमम कहीं नहीं पता, हमने कहीं पॉइंट ले लिया, इस पर एक ले लिया। अब 1/2 बेस कितना बेटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये तो होगा क्यू आर। और हाइट ना, इसे कुछ मान लो बेटा, एम मान लो यहाँ हाइट लेने के लिए, मल्टीप्लाई पी एम। तो 1/2 बेस ना, ले स्लिप भी दी, स्लिप बिना मोर मारे दे दी, चल कोई बात नहीं, कर देगा वो। अब देखो बेटा भाई, हमने ना कहीं भी पॉइंट ले लें बेटा, हमने दिखा दिया एक्स कोस थीटा बी साइन थीटा क्यों लिया जा, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, वैसे तो कोई बात नहीं, इस पर इससे आसान हो जाएगा, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ये तो ट्रायंगल आपको, ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा अपने आप। तो अब क्या लेंगे, देखो बेस, बेस तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का बेटा, देख ये जो ए कोस थीटा तो इतना हो गया, ए कोस थीटा ऊपर हो गया, तो इसका क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 2a कोस थीटा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स की वैल्यू हो ना, पूरी ये भी एक्स, सॉरी एक्स ने, ये वैल्यू किसकी हो, वाई के, तो वाई कितना है, बी साइन बेटा 2b साइन थीटा। आगे बात सुने बेटा, वो माइनस प्लस होता है क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं ना हम, तो वो तो माइनस का इंडिकेट करा क्वाड्रेंट में बेटा इसमें। अब देखो ये, अब बेटा यहाँ से आता है, देखो पीएम चाहिए बेटा, पीएम, तो पीएम ना देखो पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का ए, और बेटा ए से इधर इधर का कितना, देखो इस यो बी, सॉरी एक्स का मान कितना, ए कोस थीटा बेटा, ये ए कोस थीटा, देखो ध्यान से देखियो, ये यहाँ से यहाँ तक का ए कोस थीटा, तो ये टोटल कितना ए, तो ए में से ये माइनस हो गई, ये बच जाएगा आपका, तो ए माइनस ए कोस थीटा, ठीक है। अब ये आप चाहो तो 2 से 2 बेटा कैंसिल कर दो, और ये ए भी बाहर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा वेरिएबल हो जाएगा, ये थीटा यहाँ ले बेटा, यहाँ एंगल, ये क्या है यहाँ एंगल थीटा, सही है, ये बीच में एंगल है ना इसका आधा, ये वाला थीटा। अब देखो भाई ये एरिया को कुछ ही मान लो बेटा, जो मैं इसका डिफरेंशिएशन करना, अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करिए बेटा, डी अपॉन डी थीटा, फर्स्ट सेकंड लगा दे, तो ए बी साइन का कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा प्लस ए बी, अब की बार साइन थीटा बेटा, इसका हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे, ए बी तो कॉमन ले लें क्योंकि अभी जीरो भी करना बेटा, अंदर ब्रैकेट खोल दियो, कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब बेटा इसे कोस 2x लिख दूं क्या, है तो क्या होगा, अभी तो वैल्यू भी निकाली, थीटा की वैल्यू भी निकाली बेटा, हैं, हाँ ऐसा कर लो, ए बी यही कर लो, कोस थीटा बेटा, ये देखो 2 कोस है ना भाई, अपने पास 2 कोस है, गड़बड़ कर रहा, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, वो सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब ये आपका सारे कोस हो जाएंगे, तो ए बी और 1 शुरू में लिखो, फिर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर क्या लिखेंगे आप, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, देखिए उसमें आ रहा है कैमरे में, अच्छा अब इसे 0 कर दो बेटा, इसे 0 करगा, अब इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ए बी तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसे आप थोड़ा सही से लिखिए बेटा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लियो इसमें, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फैक्टर करने वाला है ना, तो अब इसका क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 लिखा है यहाँ, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगी, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 और माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। अब आपके यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कोस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे बेटा,
तो कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कोस थीटा माइनस 1 और 2 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखना पड़ेगा क्या वैल्यू इसकी पॉसिबल है क्या नहीं है बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई 0 आ गई, क्या लिखेंगे इफ या तो ये 0 या 0, जब भी मल्टीप्लाई 0 होगी तो होने का नहीं आपका। तो क्या करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू वो सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या कोस थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा 1 ना कोस 0 का मान हो तो थीटा इज इक्वल टू 0, 0 तो नहीं हो सकता, 0 होगा ना। अगर ये 0 हो गया तो ये तो ऐसा हो जाएगा ट्रायंगल ही नहीं पढ़ने का। कटिंग कर दिया और इसको 0 कर दो, 2 कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये माइनस बेटा कोस कितने की वैल्यू है 1/2 कोस 60 की, ठीक है। अभी माइनस हटाएंगे, कोस के स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हो भाई कोस बेटा बताओ बेटा। हाँ तो आप एक काम कर लो, इसको 180 माइनस करके यहाँ ले आओ साइन वाले क्वाड्रेंट में, तो ये अपना आप माइनस sin आ जाए इसका आगे। तो क्या लिखेंगे कोस 180 माइनस 60। देखो आप सोल्व करो, 180 से कोस का कोस थीटा 180 माइनस तो माइनस sin बाहर, ठीक है, क्योंकि वो वापस आ गया। अब ये कोस थीटा, अब थीटा डायरेक्ट लिख लें इस बार 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई। अब भैया जी इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1 2 मान रखा हम, जैसे 2 1 वहाँ मान लेता हमने सर। करिए बेटा इसका दोबारा d2a/d थीटा स्क्वायर, ए बी तो बाहर रहने दो, करना बेटा इसका 1 का 0, 2 2 जा 4 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, वो माइनस बाहर का प्लस कर दिया बेटा, ठीक है। अब कोस का हो गया माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करें बेटा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देखो वैसा एक कोस आ रहा बस, ये तो होगा माइनस का, लेकिन साइन तो प्लस ही हो जाएंगे वहाँ है, या इसे साइन 2a बनाकर खत्म कर देंगे। बोल दो साइन 2a भी बन जाएगा आराम से, ये वैसे ही रख दो चाहे वैल्यू मर्जी आपकी। देख लो जब भाई किस किस तरह का हो गया बताओ, 4 कोस 120 साइन 120 ऐसे करो क्या। वैसे भी इतना नहीं साइन कॉमन लेते बेटा हम यहाँ से, है ना, साइन कॉमन लेकर भी हो जाता। हाँ उससे फिर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अगर आपने यहाँ से कॉमन लेकर कराना बेटा, देखो कितना आसान हो जाएगा। साइन थीटा बाहर आ गया, 4 कोस थीटा माइनस 1 आ गया, ये तो माइनस है ही, और कोस थीटा बेटा को 120 में कोस भी क्या होगा नेगेटिव, कुछ भी आवा हो तो माइनस क्या होगा ना, और ये भी क्या होगा माइनस का। अब देखो ये भी नेगेटिव है ना, और जब दोनों नेगेटिव जुड़ोगे तो नेगेटिव और साइन तो पॉजिटिव है ही भाई इसमें, तो आपको वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया मैक्सिमा हो गया भाई। एरिया क्या हो गया देखो मैक्सिमा। हाँ बेटा निकाल के दिखाऊं क्या, क्लियर ना। हाँ केवल आइडिया करना आपको कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान देंगे। देखो अभी इसमें देखो बेटा वो भी पूछ रहा आपसे, ट्रायंगल का एरिया भी पूछ रहा, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना, एरिया बताना। ये तो पता लग गया मैक्सिमम होगा पक्का, थीटा इज इक्वल टू इतने में मैक्सिमम होगा। अब बेटा मैक्सिमम देखो एक मिनट, आपने ना वो क्वेश्चन कोई एक भी नहीं आया ऐसा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, वो हमेशा फंक्शन में रखी जा बेटा। यहाँ वैल्यू जो फंक्शन हो ना यहाँ से निकालना, वो यहाँ से निकलने का, इससे तो पता लग गया वहां पे मैक्सिमा। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी ना तो जब जो फंक्शन ज्यादा स्टार्ट लेके चले ना फंक्शन को, तो वहीं रखनी वैल्यू आपको, यहीं से निकालना मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो बेटा इसमें रखना वैल्यू। हाँ आप जा ए बी साइन 120 डिग्री और 1 माइनस कोस 120 डिग्री, ठीक है। तो ए बी साइन 120 कैसे निकालोगे भाई, सोल्व कर लो यहीं पे हो गया है ना है बेटा। हाँ 180 माइनस 60 क्या कहते थे आप, और इसकी वैल्यू तो सीधा लिख लेंगे कितना बेटा हो -1/2 ए बी
ये क्या हो गया 180 माइनस में रखा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितना बेटा, और ये हो गया तो 3√3/4 AB स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं ना, ठीक है। ये था क्वेश्चन, देखो मैक्सिमम एरिया दिखाना था, फिर वो वैल्यू निकालनी थी उसकी।